नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। पाकिस्तान जब से ईरान यूएस के बीच में मध्यस्थता को लेकर सामने आया है, इसके बाद पाकिस्तान अपने आप में फंस चुका है। क्योंकि आप खुद देखिए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ हैं, बॉर्डर में यहाँ पर आमने सामने है। पाकिस्तान के अंदर में ही टीटीपी से लेकर जो बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर में अटैक कर रहे हैं। और ईरान वॉर को लेकर भी पाकिस्तान के अंदर जो 20% शिया मुस्लिम है, ये पाकिस्तान सरकार के अगेंस्ट यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो बची कुची कसर थी, यहाँ पर ट्रंप ने जब आसिम मुनीर को ये कहा कि अपने 10,000 जो ट्रूप्स है ये आप गाजा में भेजिए, लेकिन अब तक आसिम मुनीर की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। प्लस पाकिस्तान को JF-17 ही बेचना है सऊदी अरब को। पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस अलग से है, तो पाकिस्तान को यहाँ पे पैसे भी चाहिए। तो इन सब से बचने के लिए पाकिस्तान अब यहाँ पर फॉल्स फ्लैग प्रोपेगेंडा को यहाँ पर चला रहा है भारत के अगेंस्ट में। आप यहाँ पर देख पाएंगे पाकिस्तान पुशेस फॉल्स फ्लैग नैरेटिव बिफोर पहलगाम टेरर अटैक एनिवर्सरी, क्योंकि 22 अप्रैल के दिन में आपको पता होना चाहिए जब पहलगाम अटैक होता है, उसके 1 साल अब कंप्लीट होने वाले हैं। तो इसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से फॉल्स फ्लैग यहाँ पर नैरेटिव चलाया जा रहा है इंडिया के अगेंस्ट में, और इसको लेकर आज के टाइम में हम लोग हाई अलर्ट में हैं। लेकिन भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने भी यहाँ पाकिस्तान को कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल भी खत्म नहीं हुआ है, और अगर पाकिस्तान कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है तो इसका जो जवाब होगा वो अनप्रेसिडेंटेड तरीके से होगा। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों यहाँ पर पाकिस्तान एक बार फिर से, क्योंकि पिछले साल भी पहलगाम अटैक के पहले यहाँ पाकिस्तान ने ऐसा ही कुछ नैरेटिव चलाया था, तो एक बार फिर से यहाँ पर क्यों पाकिस्तान इसे फॉल्स फ्लैग प्रोपेगेंडा को यहाँ पर चला रहा है, और भारत इस सब के लिए कितना तैयार है, इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले। लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। तो अगर आपको याद हो कि आज से 1 साल पहले 22 अप्रैल के दिन में पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम अटैक को यहाँ पर अंजाम दिया जाता है। इसको लेकर लश्कर तैयबा का जो प्रॉक्सी ग्रुप है, द रेसिस्टेंट फ्रंट, ये इस चीज की पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, फिर बाद में इस चीज को लेकर यहाँ पर डिनाई भी की जाती है। लेकिन रिसेंटली हुआ ये कि पहले पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल में, स्पेशली बिग ब्रदर या फिर इनोसेंट मैन, आई होप कि आपने ट्विटर में ऐसे नाम सुने होंगे, ऐसे ट्विटर हैंडल की तरफ से एक नैरेटिव और प्रोपेगेंडा यहाँ पर चलाया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, इन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी जो कि इंडिया प्लानिंग कर रहा था, इसे एक्सपोज कर दिया है। और इसी सोशल मीडिया के हवाले से ऐसे जो न्यूज है वो पाकिस्तान के जो थिंक टैंक है CISS, जो पिछले साल ही भारत के अगेंस्ट में फॉल्स फ्लैग नैरेटिव यहाँ पर चला रहे थे, ऐसे न्यूज को यहाँ से ये पिकअप कर लेते हैं। और इसके बाद पाकिस्तान का जो मीडिया आउटलेट्स है, जैसे कि डॉन या फिर द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, इनके न्यूज को अपने हेडलाइंस में यहाँ पर पब्लिश करना स्टार्ट करते हैं। और आप यहाँ पर खुद देखिए कि यहाँ पर डॉन ने क्या लिखा है कि इंडिया प्लानिंग फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यूजिंग पाकिस्तानी प्रिजनर्स, जहाँ पाकिस्तान की कहना है कि भारत के पास में जो पाकिस्तानी प्रिजनर्स हैं, इनका यूज करके भारत ये दिखाएगा कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर में इनस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश की जा रही है, और इसको लेकर भारत यहाँ पर रिस्पॉन्स करेगा। ऐसे यहाँ पर कुछ जो मनगढ़ंत कहानी है पाकिस्तान आज के टाइम में पूरी दुनिया को दिखा रहा है, और ये सब कुछ पाकिस्तान कर रहा है अपना डिप्लोमेटिक सेटबैक को कवर करने के लिए। क्योंकि पहलगाम अटैक में लश्कर तैयबा की जो प्रॉक्सी ग्रुप है, रेसिस्टेंट फ्रंट, इनकी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई थी, और पाकिस्तान कहीं कहीं इस फॉल्स फ्लैग नैरेटिव के जरिए भारत में कुछ बड़ा भी कर सकता है, ताकि पाकिस्तान आगे चल के पूरी दुनिया को ये बता सकता है कि हमने तो आपको पहले ही इन्फॉर्म किया था कि भारत जो है पाकिस्तानी प्रिजनर्स का यूज करके कुछ यहाँ पर एक्शन लेने वाला है। तो आज के टाइम में देखा जाए तो आज का जो मॉडर्न वॉरफेयर है, ये हाइब्रिड वॉरफेयर है, जहां आप मिलिटरली आप फाइट नहीं कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक आप बैटलफील्ड में आप उतरे नहीं हैं, इसके बाद भी आप कहीं न कहीं बैटलफील्ड में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आप लड़ रहे हैं, और ये चीज पाकिस्तान कर रहा है। जो करंट नैरेटिव यहाँ पर चलाया जा रहा है, एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का बैटल है, जो पाकिस्तान एक लंबे टाइम से भारत के अगेंस्ट करता आ रहा है। सवाल ये निकल के आ रहा है कि पाकिस्तान ऐसे फॉल्स फ्लैग जो नैरेटिव है, ये यहाँ पर क्यों चला रहा है। पहली बात तो ये कि आज से कुछ मंथ पहले जब ट्रंप ने पाकिस्तान को ये कहा कि आप अपने जो ट्रूप्स है ये आप गाजा में भेजिए, और जब ये अपडेट निकल के आए थे तो हमने आपके लिए वीडियो बनाए थे, और कहीं न कहीं पाकिस्तान इस चीज के लिए कभी तैयार होगा नहीं। तो पाकिस्तान ट्रंप को ये कह सकता है कि अभी जो पाकिस्तान है ये खुद इंडिया के नैरेटिव वॉर में यहाँ पर उलझा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में यूएस के जो भी डिमांड है यहाँ हम लोग फुलफिल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ईरान वॉर में भी आयतुल्लाह अली खामनी को एलिमिनेट करने के बाद में जो 20% पाकिस्तान में शिया मुस्लिम है, ये भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी और सरकार के अगेंस्ट में। इस बीच में सऊदी की भी एंट्री होती है। सऊदी का भी यहाँ पे कहना है कि हमारे और आपके बीच में डिफेंस पैक्ट तो साइन हुआ था, जिसमें नाटो के आर्टिकल 5 जैसे प्रोविजन थे। तो आज के टाइम में ईरान अगर सऊदी के ऊपर में अटैक कर रहा है, तो पाकिस्तान यहाँ पर क्यों सऊदी की हेल्प करने नहीं आ रहा है? तो इसको लेकर ही पाकिस्तान चिंतित है, क्योंकि अगर पाकिस्तान सऊदी की यहाँ मदद करता है तो जो 20% शिया मुस्लिम है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान से नाराज हो सकते हैं। रही बात पाकिस्तान की मध्यस्थता वाली बात, तो इसको लेकर भी ईरानियन पार्लियामेंट के जो स्पीकर है, इन्होंने साफ साफ पाकिस्तान के मेडिसिन्स को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है। और पाकिस्तान कहीं कहीं ये भी दिखाना चाहता है कि भारत के साथ में कभी भी पाकिस्तान का वॉर हो सकता है, और इसके लिए पाकिस्तान को चाहिए यहाँ पर पैसे और डिफेंस इक्विपमेंट। और इसको लेकर जो पाकिस्तान है, ये सऊदी से $2 बिलियन की यहाँ पर डिमांड कर रहा है कि आप
हमारे जो JF-17 है जो बेसिकली चाइना का है, लेकिन इसे आज के टाइम में जॉइंट तरीके से चाइना और पाकिस्तान मिलकर इसे मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इसे यहाँ पर बेचने में ये लगा हुआ है। प्लस पाकिस्तान IMF को भी ये दिखाना चाह रहा है कि हमारे पास में पैसे की कमी है, भारत कभी भी यहाँ पाकिस्तान के अगेंस्ट में वॉर कर सकता है, तो यहाँ पाकिस्तान को चाहिए पैसे ताकि डिफेंस इक्विपमेंट ले सके। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जो मिलिट्री है ये नेशनल सिक्योरिटी इमरजेंसी के यहाँ पर हवाला देते हुए ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो पाकिस्तान है ये आज के टाइम में अफगानिस्तान के साथ में, पाकिस्तान के अंदर में ही TTP के साथ में, BLA के साथ में ये उलझा पड़ा है। और रिसेंटली आपने देखा भी होगा कि जो आसिम मुनीर है ऐसे यहाँ पर UAE की विजिट करते हैं, जिसको लेकर भी हमने वीडियो बनाया था। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या निकल के आ रही है डोमेस्टिक पॉलिटिकल फैक्टर्स। जब जब पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस होती है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है, आप खुद सोचिए पाकिस्तान में वहां पर सिविलियन गवर्नमेंट है या वहां पर मिलिट्री रूल कर रही है, तो पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को छुपाने के लिए जो डोमेस्टिक अटेंशन है इसे रीडायरेक्ट कर रहा है। और इसीलिए पाकिस्तान आज के टाइम में फॉल्स फ्लैग जो प्रोपेगेंडा है वो भारत के अगेंस्ट यहाँ पर चला रहा है। और ये सब कुछ पाकिस्तान में एक ही पर्सन कर रहा है, वो है आसिम मुनीर, जो आज के टाइम में पाकिस्तान में सबसे स्ट्रांग पर्सन है। लेकिन इन सबको लेकर भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, इन्होंने रिसेंटली सैनिक सम्मान सम्मेलन जो कि केरल में आयोजित की गई थी, यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है तो इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो डिसाइसिव होगा, अनप्रेसिडेंटेड होगा। और ये भी कहा गया कि जो ऑपरेशन सिंदूर है ये फिलहाल अभी खत्म नहीं हुआ है, वो बता दें कि ये अभी पॉज में है। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत के चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, इन्होंने भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में नेवी का तो यूज हुआ ही नहीं, जबकि भारत की जो नेवी है वो बिल्कुल तैयार थी। इन्होंने ये कहा कि हमारी जो नेवी है ये पाकिस्तान में स्ट्राइक करने के लिए तैयार थी और महज कुछ मिनटों में पाकिस्तान में हम लोग स्ट्राइक कर सकते थे। और आप देख पाएंगे पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, जो पिछले कुछ टाइम से भारत को लेकर कुछ भी बोलते रहते हैं, इनके तब से राजनाथ सिंह के जो रिमार्क्स है इनको लेकर यहाँ पर रिस्पॉन्स ये आया है कि पाकिस्तान भी यहाँ पर रिस्पॉन्स कर सकता है, जो स्विफ्ट होगा, कैलिब्रेटेड होगा और डिसाइसिव होगा। खैर आज के टाइम पाकिस्तान की बात को कोई सीरियस लेता नहीं, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसे प्रोपेगेंडा चलाना या पाकिस्तान यहाँ पर कुछ बड़ा करने वाला है। पिछले साल की जिस तरीके से पिछले साल पहलगाम अटैक हुआ, तो रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा कि पिछले साल अक्टूबर नवंबर के टाइम में भारत का जो सरक्रिक रीजन है जो कि गुजरात के पास में, यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से अग्रेशन देखने को मिला था। और उस टाइम भी भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इनकी तरफ से पाकिस्तान को वार्निंग दी गई थी। तो क्या सच में पाकिस्तान यहाँ पर कुछ बड़ा तैयारी कर रहा है? क्योंकि द इकोनॉमिक्स टाइम्स में ऐसे हेडलाइन भी पब्लिश हो रहे हैं जहां ये लिखा जा रहा है कि डेली ऑन हाई अलर्ट अहेड ऑफ हनुमान जयंती आफ्टर LAT टेररिस्ट अरेस्ट। क्योंकि हाल ही में ये देखा गया है कि 31 मार्च के दिन में LAT के जो टॉप कमांडर है शबीर अहमद, जो दिल्ली के कालकाजी टेम्पल में अटैक का जिम्मेवार है, इसे 2007 के टाइम में और 2016 के टाइम में 2 बार इसे अरेस्ट किया गया है, जो हाल ही में बांग्लादेश में काफी एक्टिव था, तो इसे रिसेंटली कोलकाता में यहाँ पर अरेस्ट किया गया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी चाहे यूपी हो या फिर तमिलनाडु हो, यहाँ से भी पाकिस्तान के काफी ऐसे स्लीपर सेल्स हैं जिन्हें रिसेंटली अरेस्ट किया गया है। यहाँ तक कि बॉर्डर से सटे जो भी एयरपोर्ट्स हैं जिसका बेसिकली जो यूज है वो सिविलियन पर्पस के लिए और मिलिट्री पर्पस के लिए होता है, ऐसे 4 एयरपोर्ट्स को यहाँ पर फिलहाल भी शट डाउन किया गया। आप यहाँ पर देख पाएंगे जो 4 नाम है, जोधपुर एयरपोर्ट को, श्रीनगर एयरपोर्ट, आदमपुर एयरपोर्ट और एक पुणे एयरपोर्ट भी है, जिसमें फिलहाल अभी मेंटेनेंस से लेकर जो इन रनवे को रिपेयर करने का जो काम है फिलहाल अभी यहाँ पर किया जा रहा है। और राजस्थान के जैसलमेर में हमें यह भी देखने को मिला कि 27 मार्च के दिन में हाईटेक साइरेंस का यहाँ पर टेस्ट किया गया, क्योंकि राजस्थान का जो जैसलमेर है ये पाकिस्तान के बॉर्डर से काफी नजदीक है। तो ये सभी जो एक्टिविटीज है कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रही है कि पाकिस्तान जिस तरीके से यहाँ पर फॉल्स फ्लैग प्रोपेगेंडा यहाँ चला रहा है, इसको लेकर भारत पूरी तरीके से यहाँ तैयार है। और आपने रिसेंटली ये भी अपडेट सुना होगा कि रशिया का जो S-400 डिफेंस सिस्टम है, जिसका हम लोग यूज ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में किए थे, तो इसके जो 2 यूनिट हैं अब भी रशिया से लेने बाकी है। तो इसको लेकर रशिया ने कंफर्म किया है कि हम लोग बहुत जल्द S-400 जो डिफेंस सिस्टम है ये हम लोग भारत को देने वाले हैं। क्योंकि पिछले साल 15 अगस्त के दिन में PM मोदी की तरफ से सुदर्शन चक्र को लेकर जिक्र किया गया था, जिसका बेसिकली पर्पस ये है कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स को और भी ज्यादा फोर्टिफाई करना। अब क्योंकि जो मॉडर्न वॉरफेयर है जहां पर ड्रोन्स का यूज बड़े नंबर्स में किए जा रहे हैं और इसमें भी सॉम ड्रोन्स का जो यूज है वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है, तो इसको लेकर भी मिशन सुदर्शन चक्र के तहत में एक ज्वाइंट काउंटर ड्रोन ग्रिड को यहाँ पर बिल्ड किया जा रहा है, जिसका बेसिकली पर्पस ये है कि ये किसी भी हॉस्टाइल से लेकर जो रोग अनमेंड एरियल थ्रेट्स होते हैं इन्हें ओनली डिटेक्ट ही नहीं, इन्हें डिटेक्ट करके ये न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। खैर आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।